Hey guys, so in today's video, we'll analyze the Q3 business updates of few of the small finance bank. तो एक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, इक्विटास और अपना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो वी विल स्टार्ट विथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का एयूएम का साइज है अराउंड 9500 करोड़ एंड देयर ग्रोथ फॉर Q3 वॉज अराउंड 26%. तो एब्सोल्यूट नंबर आप देखोगे 26% इज़ वेरी गुड, बट उनका पहले गाइडेंस था अराउंड 40-45% का ग्रोथ का गाइडेंस था. वो लास्ट क्वार्टर अराउंड 30-35% हुआ. उसके बाद अभी दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 26%. तो मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. डिसबर्समेंट डी ग्रू 18%. जब भी मतलब कोई भी कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम्स होता है तो दे स्लो डाउन द डिसबर्समेंट्स और उनका जो एसेट क्वालिटी है कलेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं. एंड उनका जो कासा रेशियो है दैट वाज अराउंड 19.5% वर्सेस 17.9 क्वार्टर एंड क्वार्टर. कासा रेशियो इज बेसिकली और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो होता है मतलब इट बेसिकली सिम्बोलाइजेज यार आपका मतलब लो कॉस्ट डिपॉजिट्स कितने हैं. मतलब क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में मतलब इंटरेस्ट रेट उनको वो बैंक्स के लिए तो उनके लिए तो उनको इंटरेस्ट भरना पड़ता है ना बैंक्स को. तो उनका मतलब जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना कम उनको भरना पड़ेगा. तो मतलब हायर द नंबर ऑफ कासा रेशियो दैट इज़ गुड. फिर उनका जो डिपॉजिट का जो ग्रोथ था, डिपॉजिट मतलब ये जो हम लोग जैसे कस्टमर्स जो होते हैं हम लोग ने एफडी किया होगा, इस जो भी किया होगा डिपॉजिट, जो भी टर्म डिपॉजिट्स हो गया, बल्क डिपॉजिट जो बड़े बड़े HNI जो सब करते हैं, तो दैट ग्रो अराउंड 50%. तो लाइबिलिटी साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अभी मेन प्रॉब्लम है उनका एसेट क्वालिटी में. उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी था ना, तो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी इज़ बेसिकली मतलब पहले एक होता है आपका दो कलेक्शन एफिशिएंसी होता है. एक कलेक्शन एफिशिएंसी ओनली वन EMI वाला. उसमें क्या होता है बेसिकली आप एक लेंडर हो, ठीक है. आपके 5 कस्टमर है. सबका कस्टमर का EMI इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़. कस्टमर ए ने पूरा 10,000 रुपीज़ पे किया EMI वो महीने का. कस्टमर बी ने 20,000 पे किया क्योंकि उसका लास्ट मंथ का बाकी था. कस्टमर सी ने ओनली समझो 5,000 पेमेंट किया. कस्टमर डी कुछ पेमेंट ही नहीं किया, मतलब 10,000 का EMI था, ज़ीरो पेमेंट किया. और कस्टमर ई ने भी पूरा पेमेंट किया 10,000 का 10,000. तो टोटल अमाउंट कितना होता है. आउटस्टैंडिंग अमाउंट था अराउंड 50,000 क्योंकि 5 सिलेंडर है तो 50,000 आना चाहिए. और इनफ्लो कितना हुआ वो EMI वन मंथ का देखने का. जो कस्टमर बी था उसने 2 महीने का भरा था, लास्ट महीने का भी बाकी था, पर वो लास्ट महीने का काउंट नहीं करने का आप लोग को. तो टोटल EMI कितना हुआ. ए का 10,000 आया, बी का भी 10,000 आया 20,000, सी का 5,000 आया 25,000 और ई का आया 10,000. डी का नहीं आया था, डी का 0. तो 35,000 है. 35,000 डिवाइडेड बाई 50,000. तो कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ वन EMI ओनली 70%. अभी ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो 50,000 कलेक्ट करना था, बस उसमें उसका जो कस्टमर बी था उसका जो EMI का अमाउंट उसने 20,000 भरा था. तो 35,000 तो पहले जो नॉर्मल जो 1 महीने का था, 1 महीने का था, उसके बाद अगर 10,000 और ऐड करता हो तो दैट कम्स टू 45,000. तो 45,000 डिवाइड बाई 50,000 तो 90% इज योर कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी. तो जब भी ऐसा ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी जब आर ग्रेटर कंपेयर टू योर वन EMI वाला कलेक्शन एफिशिएंसी, उसका मतलब क्या कि कस्टमर मतलब ओवर ड्यू और उसके एक्सेस पेमेंट्स की वजह से मतलब वो वहाँ पे रिलाई कर रहे हैं, मतलब और प्रॉब्लम स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है. तो मतलब ये दैट इज़ अ बैड साइन. क्योंकि अभी भी मतलब जो उनके प्रीवियस महीने के जो EMI थे कस्टमर वो उसका भी पेमेंट आ रहा है अभी भी. तो मतलब दैट इज़ नॉट क्या बोलते हैं मतलब क्योंकि सब में सब स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब जिनका जो सब स्मॉल फाइनेंस सबका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोन बुक इज़ प्रेजेंट इन योर माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट. तो वहाँ मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया है. फिर दूसरा हम देखते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का AUM का साइज अराउंड 30,000 करोड़. AUM का ग्रोथ आया अराउंड 10%, बस 10% ही ग्रो किया. उनका गाइडेंस पहले अराउंड 20-25% गया, वो 10% हो गया अभी. ग्रोथ गाइडेंस पहले दिया था, अभी तो कोई गाइडेंस ही नहीं दे रहा है क्योंकि मतलब इतना हालत ख़राब हो गया. और उनका डिसबर्समेंट ऑल्सो डी ग्रू 6% YOY. और उनका जो सिक्योर उन्होंने ना एक गाइडेंस दिया था कि जो सिक्योर्ड बुक है उनका मतलब एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट और कोलैटरल हो गया, मॉर्गेज मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, तो वो सिक्योर्ड बुक दे वर गोइंग टू इंक्रीज टू अराउंड 40%, ऐसा गाइडेंस दिया था. और लास्ट क्वार्टर YOY देखो ना, मतलब Q3 ऑफ FY24 दैट वाज अराउंड 28% था उनका जो सिक्योर्ड वाला बुक. वो दिस क्वार्टर मतलब इन दिस Q3 ऑफ FY25 वो 40% अचीव हो गया. मतलब ये अच्छा है कि
उनका जो सिक्योर्ड वाला बुक है वो मतलब उनके रेंज में आ गया, मतलब उन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो रेंज में, क्योंकि सिक्योर्ड बुक होता है मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि कवर करना पड़ता है पेमेंट्स को, मतलब एसेट क्वालिटी को मतलब इम्पैक्ट होता है पर उतना इम्पैक्ट नहीं होता। और जो 60% दैट इज़ अनसिक्योर्ड। कासा का जो बुक था दैट ग्रू 15% एंड डिपॉजिट का ग्रोथ था अराउंड 16% वाई। इनका भी अगर कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो दैट वाज अराउंड 96% वर्सेस वाई देखो तो दैट 96% ही था। और इनका जो पार रेशियो होता है, पार रेशियो इज बेसिकली और पोर्टफोलियो एट रिस्क। पोर्टफोलियो एट रिस्क मतलब ये एक होता है आपका 30+ डीपीडी होता है, फिर 60+ होता है, फिर 90+ जो होता है दैट कम्स इन टू योर जीएनपीए। तो डीपीडी इज बेसिकली और डेज पास्ट ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर अगर हम देखते हैं 30 डीपीडी, ठीक है, 30+ डीपीडी, 30+ डेज पास्ट ड्यू, उसका मतलब क्या कि ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज पास्ट हो गया, उन्होंने अभी तक पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया। तो दैट परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ दैट कस्टमर इज बेसिकली अराउंड 5.4% है अभी वर्सेस 5.1% क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो मतलब बढ़ गया है, मतलब वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। फिर जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जीएनपीए रेशियो हो गया अराउंड 2.7% वर्सेस 2.5 क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो वो भी बढ़ गया है। तो बेसिकली सब 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 ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो आप, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स हो गए, उनका सबका एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया। फिर अब हम देखते हैं अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो उत्कर्ष का अराउंड देखते हैं तो दे आर AUM का साइज अराउंड 19,000 करोड़, AUM का ग्रोथ था अराउंड 16% वाई। कंपनी का Q1 में गाइडेंस दिया था, Q1 ऑफ FY25 अराउंड 35% का लोन बुक का AUM का ग्रोथ आएगा। उसके बाद कम किया, 25-30 किया, अभी ग्रोथ आ रहा है अराउंड 16%, मतलब वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो गए। जब भी ऐसा होता है तो डिसबर्समेंट का जो AUM और डिसबर्समेंट का ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है, कलेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कंपनी। फिर इनका जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो मतलब माइक्रो फाइनेंस वाला जो AUM जो होता है, मतलब एक दो कैटेगरी है इनमें। एक रिटेल लोन जो आपके जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन हो गए, फिर आपके जो भी मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गए, फिर आपका कमर्शियल व्हीकल लोन्स हो गए। तो दैट कैटेगरी दैट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसका जो ग्रोथ था फॉर दिस क्वार्टर वॉज अराउंड 42%। और जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है उसका दैट डी ग्रू 1% और 2% वाई। तो मतलब वो उन्होंने मतलब माइक्रो फाइनेंस वाला बुक कटा रहे, मतलब दे आर मोर मूविंग टूवर्ड्स योर सिक्योर्ड बुक लाइक उज्जीवन। फिर इनका कासा रेशियो वॉज अराउंड 19.7% वर्सेज 19.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर, मतलब ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। एंड डिपॉजिट्स ग्रू अराउंड 34% वाई। तो सबका डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा है सबका, मतलब वो अच्छा है, खाली एक पॉजिटिव है। फिर उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी था, मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी जो मैंने पहले बोला, कलेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली आपका अगर इफ़ यू आर अ लेंडर, आपको लग रहा है कि ये महीना आई विल गेट अराउंड 100 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ EMI फ्रॉम ऑल द कस्टमर जितने भी दिए, बट यू ओनली गॉट अराउंड 90 रुपीज़, तो योर कलेक्शन एफिशिएंसी कितना 90/100 90%। तो इनका अभी कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर Q3 वॉज अराउंड 87.7%। लास्ट क्वार्टर Q2 में इट वॉज 92%, उसके पहले क्वार्टर में Q1 में इट वॉज 96%, और उसके ऊपर Q4 ऑफ FY24 में 98% था। तो आप देख रहे हो डायरेक्शन, 98 से आया 96, 96 से आया 92, 92 से आया 87.7%। मतलब क्या ख़राब हो रहा है क्वालिटी कस्टमर, मतलब पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहे, पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहे मतलब आपका एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है। एसेट क्वालिटी हो रहा है तो कलेक्शन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो क्योंकि एग्जिस्टिंग बुक में ही प्रॉब्लम है। तो अभी नया लोन के अच्छा हम जो कलेक्शन जो हमारा जो ओरिजिनल जो बुक है वहाँ पे मतलब ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर और ख़राब हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन बढ़ाने पड़ेंगे। प्रोविजन बढ़ाया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा तो पैट आपका कम हो जाएगा, डिग्रो हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा। फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखते हैं। इक्विटास का क्या है, AUM का साइज अराउंड 37,000 करोड़ है, AUM का ग्रोथ था अराउंड 14% वाई। फिर इनका जो डिपॉजिट का ग्रोथ था मतलब लाइबिलिटी साइड में, तो दैट वाज अराउंड 26% वाई, तो वो अच्छा था। फिर इनका जो कासा का रेशियो है दैट इज अराउंड, कासा रेशियो वॉज अराउंड 29% वर्सेज 30% क्वार्टर एंड क्वार्टर, ठीक है। फिर इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड होता है, कॉस्ट ऑफ फंड इज बेसिकली the rate at which Equitas Small Finance Bank will borrow money from other NBFCs, other banks, other small finance bank जो भी होना है,
तो दैट वाज अराउंड 7.49% वर्सेस 7.5% क्वार्टर इन क्वार्टर। फिर इनका भी एक ऐसा ऐसा ही सबका होएगा, एक रिटेल वाला जो बुक होएगा, एक माइक्रो फाइनेंस वाला बुक जो अनसिक्योर्ड होता है। तो इनका तो माइक्रो फाइनेंस वाला बुक में भी ग्रोथ आया। AUM का ग्रोथ था फॉर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो बुक है, उसका ग्रोथ था अराउंड 11% वाई। और नॉन ग्रुप जो मतलब नॉर्मल जो रिटेल वाला बुक है, दैट ग्रो अराउंड 20% वाई। मतलब ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, लैप हो गया, लैग हो गया, लोन अगेंस्ट गोल्ड, पर्सनल लोन, स्मॉल बिजनेस लोन, MSME लोन्स। बट इनका ना कंपनी ने एक अच्छा, उनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला बुक है वो कम हो गया, अराउंड 14% हो गया है अभी वर्सेस अभी। और रिटेल वाला है दैट इज 86%। मतलब ये अच्छा कि उनका डिपेंडेंसी ऑन जॉइंट लेंडिंग मतलब माइक्रो फाइनेंस जो अनसिक्योर्ड है उस पर कम हो रहा है। फिर कमेंट्री एक इनका जो प्रेस रिलीज जो आया था ना, उन्होंने उसमें बोला कि वी थिंक दैट द स्ट्रेस इन द माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग जो सेगमेंट है उसमें मतलब स्टेबिलिटी हो रहा है थोड़ा, एंड कलेक्शन एफिशिएंसी उनका नंबर तो नहीं दिया है, बट द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ Q3 इज एट सेम लेवल एज Q2। मतलब अगर 96% कलेक्शन एफिशिएंसी था लास्ट क्वार्टर, तो अभी भी 96% ही है। मतलब और अगर कम नहीं हुआ, मतलब 90% नहीं हुआ, मतलब अगर 90% होता तो मतलब क्या कि और प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बट दैट इज एट 96% ही है। एंड दे एक्सपेक्ट कलेक्शन एफिशिएंसी टू इम्प्रूव इन Q4। मतलब जो Q4 अभी आए, Q4 जो आएगा, तो उसमें दे आर एक्सपेक्टिंग टू इम्प्रूव द कलेक्शन एफिशिएंसी। तो मतलब इनका एक अच्छा है कि उन्होंने तो बोला है कि हम लोग को तो और बॉटम आउट हो गया हम लोग का जो बुक था। अभी दूसरे लोग को भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली एक कंपनी ने बोला तो क्या माइक्रो फाइनेंस में पैसा डाल देने का, ऐसा नहीं करने का। और 2-3 कंपनी जो मतलब प्योर माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में उनका भी देखना पड़ेगा जो आएगा। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है जो मार्केट लीडर है वहाँ पे, अरमान हो गया, फिर आगे आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, उनका भी देखना पड़ेगा। फिर और एक है मतलब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनका तो ज़्यादा कुछ नहीं है। उनका अराउंड AUM का साइज अराउंड 1,10,000 करोड़ है, मतलब बहुत बड़ा बैंक है कंपेयर टू ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक है AU। एंड उनका जो ग्रोथ था अराउंड 13% था। डिपॉजिट्स ग्रो अराउंड 15% और कासा रेशियो अराउंड 31% वर्सेस 32%। तो इन्होंने मतलब एक्चुअली इनका जो प्रॉब्लम क्या हो गया कि उन्होंने अप्रैल में ही एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक था उनको एक्वायर किया जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करता था। तो तब तो मतलब सब कंपनीज ग्रो कर रहे थे 40% अरमान वॉज ग्रोइंग अराउंड 30-40, क्रेडिट एक्सिस ने गाइडेंस दिया था 25-30% के आसपास, सब कंपनी अच्छा कर रहे थे। उसके बाद ही मतलब प्रॉब्लम चालू है। तो मतलब इनका तो मतलब उन्होंने एक्वायर किया और तब से मतलब उनका प्रॉब्लम, बट उन्होंने प्रेस रिलीज में तो वो नहीं दिया कि उनका जो एसेट क्वालिटी का मतलब कुछ बोला नहीं है। बट हाँ मतलब खाली एक बोल रहा था कि उनका मतलब ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। बट ठीक है, बस Q3 का मतलब जो अभी ज्वेलरी सेक्टर के भी अभी नंबर्स आए गए, बिजनेस अपडेट कल्याण का भी आ गया। मतलब कल्याण का बहुत अच्छा ग्रोथ था। तो ट्रैक इट इन अदर वीडियोज एज वेल। थैंक यू।